सौगाते मोदी अभियान शुरू करेगी बीजेपी। 32 लाख गरीब मुसलमानों को सौगाते मोदी यहां पर दी जाएगी बीजेपी की तरफ से। बीजेपी की तरफ से यह सौगात मिलने वाली है। 32,000 पदाधिकारी का 32,000 मस्जिदों में संपर्क। ये बहुत बड़ी एक अभियान को यहां पर बीजेपी शुरू कर क्योंकि पाकिस्तान से खूबसूरत बाजार सजे हुए हैं जिसके ऊपर बहुत बड़ी लाइटिंग लगी हुई है। हजारों लोग उस बाजार में फिर रहे हैं, दिल्ली के बीच में हजारों लोग उस बाजार के बीच में फिर रहे हैं। और इवन के आप देखें जरा, किसी ने तो सर पे टोपी नहीं पहनी होगी, लेकिन उधर लोगों ने, आप वीडियो में देखिएगा, हर बंदे ने सर पे टोपी पहनी हुई, लेकिन उन पे कोई जुल्म नहीं हो रहा। नरेंद्र मोदी जिनका सौगाते मोदी काफी फेमस होता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड अगेन ईद उल फित्र 2025 के अंदर अगर देखा जाए तो नरेंद्र मोदी मुस्लिम्स को किट्स देते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिनमें कह लें कि जरूरत की हर अशिया आपको नजर आएगी। शलवार कमीज भी नजर आएगी, साथ में सिखों को भी वो दे रहे हैं, क्रिश्चियंस को भी दे रहे हैं फॉर द ईस्टर। लेकिन एक पॉजिटिव पॉइंट है, एक तरफ नेगेटिव पॉइंट आ जाता है। दूसरी तरफ हम लोग योगी आदित्यनाथ की बात करेंगे। वो कहते हैं कि भाई मसाजिद अगर फुल हो जाते हैं ईद की नमाज पढ़ते हुए तो आप मसाजिद से बाहर नहीं निकल सकते हैं। पहले मैम एक पॉजिटिव पॉइंट है, फिर एक नेगेटिव पॉइंट है। आप क्या कहना चाहते हैं? पीएम मोदी पर एक तरफ सौगाते मोदी और एक तरफ ये चीज़ है। अच्छा देखें, पर्सनली तो मैं ये बिलीव करती हूँ कि हिंदुज़म और इस्लामोफोबिया, ये जो दोनों एक रिलीजियस डिफरेंसेस हैं वो चलते आ ही रहे हैं। इसी तरह से आप देखें तो अमेरिका में भी बहुत रिसेंटली वाइट हाउस में जो डोनाल्ड ट्रंप है, उन्होंने एक होस्ट की है इफ्तारी। वहाँ पर उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है कि मुस्लिम कम्युनिटी हमेशा उनके साथ खड़ी रही है। ईद के मौके पे सौगाते मोदी के नाम से जितने मुस्लिम परिवार इंडिया में रहते हैं, जो कि गरीब हैं, जो कि ईद की खुशियों में आप शामिल नहीं हो सकते, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, उन्होंने एक पैकेज का ऐलान किया, एक पैकेट का ऐलान किया जिसमें बहुत सारी ज़रूरत की चीज़ें जो हैं वो बांट रहे हैं मुसलमानों को, ताकि मुसलमान और हिंदू के दरमियान वो जो नफरत है, वो जो नारा लगाया जाता है और नरेंद्र मोदी के नाम से मुसलमानों को चढ़ाया जाता था, उसको कम किया जाए और एक ये कह लें कि हम आंगी जो है मुस्लिम और हिंदुओं के दरमियान में पैदा की जाए। वो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। पाकिस्तान की आवाम यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि ये जो मोदी का इनिशिएटिव है कि सौगाते मोदी के नाम से, इस पे इनका क्या रिएक्शन है? क्या ये अच्छा स्टेप है मुस्लिम और हिंदूज के दरमियान ये जो हम आंगी है, ये जो नफरत है, उसको कम करने के लिए? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं आप लोग? आई एम अ टीचर। आप क्या करती हैं? आई एम अ स्टूडेंट। आप स्टूडेंट हैं। अच्छा, आपने अभी आप ये कह लें कि बड़ा हॉट टॉपिक चल रहा है इंडिया में भी और पाकिस्तान में कि नरेंद्र मोदी, क्योंकि ईद आने वाली है, हम सब लोगों को जो मुसलमान है उनके लिए कायदा पैकेज लेके आए हैं। वो एक स्वागत मोदी के नाम से एक पूरा पैकेज अनाउंस किया जा रहा है, जिसमें 32 लाख मुसलमान फैमिलियों को ईदी दी जाएगी, गिफ्ट पैक दिया जाएगा, जो लोग डिजर्व करते हैं उनके लिए। अब देखिए, ये वही हिंदुस्तान है और ये वही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है जिसे कहा जाता है कि ये मुसलमानों के अगेंस्ट है। आपको याद होगा पिछली ईद पे भी उन्होंने अपनी पूरे मुसलमानों को ईद मुबारक बोला था, और इस बार भी उन्होंने एक बहुत बड़ा अनोखा ही काम करके दिखा दिया। सर 3200 लोग नहीं है, 32,000 लोग नहीं है, 32 लाख लोगों को गिफ्ट पैक देने ही कुछ छोटी बात नहीं है। 32 लाख लोगों को मैनेज ही करना बात रखता है, उन तक गिफ्ट पहुंचाने बात रखता है, और उसके बीच में काफी चीजें हैं मुसलमानों के लिए, और स्पेशली मुसलमान फैमिलियों के लिए हो रहा है। जिन मुसलमानों पे जुल्म होता है हिंदुस्तान के बीच में, ये उन मुसलमान फैमिलियों को जो है ना, डिजर्व जो करते हैं, जो गरीब फैमिली है, जिन्हें प्रॉपर डिजर्व किया। इसी तरह से आप देखें तो अमेरिका में भी बहुत रिसेंटली वाइट हाउस में जो डोनाल्ड ट्रंप है, उन्होंने एक होस्ट की है इफ्तारी। वहाँ पर उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है कि मुस्लिम कम्युनिटी हमेशा उनके साथ खड़ी रही है, और वो लोग काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। इन्होंने हमेशा हमें सपोर्ट किया है, तो हम बड़ा, जो मुस्लिम्स हैं उनके हम राइट्स के लिए बड़ा काम करेंगे, उनके लिए हम काफ़ी ज़्यादा इंगेजमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बनाएंगे। लेकिन इट एग्जिस्ट एवरीवेयर। इंडिया में भी वो एक पॉलिटिकल इम्पैक्ट जो ग्लोबल उन्होंने देना था फॉर द मुस्लिम्स, वो दे चुके हैं, लेकिन इंटरनली एक डिस्क्रिमिनेशन है रिलीजियस, और वो हमेशा रहेगी। तो ये बहुत एविडेंट है कि वहाँ पे जो मुस्लिम्स हैं वो हमेशा से डिस्क्रिमिनेशन का निशाना बनते आए हैं, वो आगे भी बनते रहेंगे। Whenever आप वहाँ पर मुस्लिम्स की बात करो, and they probably say कि we feel very safe in India and basically we are Indians, तो हमें कोई मसला मसाइल नहीं है अगर यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ होती भी है तो इस पर आपका क्या इनिशिएटिव है फिर कि भाई वहाँ के मुस्लिम्स कहते हैं we don't want to go पाकिस्तान, क्योंकि योगी ने एक दफ़ा कहा था कि अगर आपको इंडिया में इतना मसला है तो आप पाकिस्तान क्यों ज्वाइन कर लेते हैं। देखें, अगर आप ग्लोबल इमेज देखें पाकिस्तान और इंडिया की, तो ऑफ कोर्स वी डू लिव इन पाकिस्तान, बट देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द इकोनॉमिकल स्टेटस ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। उनके लिए फार मोर बेटर अपॉर्चुनिटीज़ हैं इंडिया में, तो ऑफ कोर्स they would prefer to live over there, the country which is providing them with huge opportunities where they can live in a very better quality of life as compared to
बीजेपी के जो वर्कर हैं वो करीबी मस्जिदों के साथ अटैच और मस्जिद के थ्रू जो है ये गिफ्ट्स उनके घर जो है पहुंचाए जाएंगे। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि अगर हम पिछले 10 साल की बात करें तो क्या इंडिया में ईद इसी तरह से ही मनाएगी या फिर ये कोई पॉलिटिकल स्टंट तो नहीं है? और अगर मोदी साहब ये कर रहे हैं तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो पाकिस्तान के गरीब मुसलमान हैं उनके लिए क्या कर रही है? क्या हमारी गवर्नमेंट ने कुछ इस तरह से ईद पैकेज का अनाउंसमेंट किया है जो यहाँ के गरीब मुसलमानों की ईद की खुशियों को दुबाला कर सके? अवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं सौगात मोदी पर उनका क्या रिएक्शन है। तो दोस्तों आज मेरे साथ महानूर मौजूद है, ये वही खूबसूरत अफसर है जिनके साथ जो है मैंने शो किया था कि हम पाकिस्तानी जो है इंडिया से चीनी मंगवा रहे हैं और इनका शो और इनकी राय आपको बड़ी पसंद आई थी और थैंक यू सो मच महानूर। मेरा वो शो जो है 5 लाख लोगों ने उसको जी पसंद किया, तो मेरी लक थी या ख्वाहिश थी कि भाई मैं दोबारा आपसे मिलूं और आपको थैंक्स भी, थैंक यू सो मच मुझे इतना ज़बरदस्त शो देने के लिए। चले थैंक यू सो मच। यही अगर लोगों ने मुझे पसंद किया, वैसे तो मैंने मुझे नहीं पता लोग क्या इस पे राय दी है, बट थैंक यू आपका कि आपने भी मेरे से इंटरव्यू दिया। आप खुद बड़ी फेमस है, लोग आपके इंटरव्यूज बड़े पसंद करते हैं। थैंक यू सो मच मानूर। आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और आप बोलेंगे तो वाह कमाल ही हो जाएगा। आज हम बात कर रहे हैं सौगाते में। लोग जो है ना वो मेरे खिलाफ हो जाएंगे जल्दी। नहीं, क्यों खिलाफ होंगे? देखिए जो बंदा न्यूट्रल होता है, जो सच्ची बात कहता है, सच का बोल बाला होता है, ऐसे ही है ना? तो हम सच ही बात करेंगे, कोई प्रोपेगेंडा नहीं करेंगे। हम बात करें सौगाते मोदी पे, जो कि भारत की जो सरकार है उसने 32 लाख मुसलमानों के लिए ईद गिफ्ट्स दिए हैं, जिसमें उनके लिए अच्छा खाना है, कपड़े हैं। ये वो 32 लाख भारतीय मुसलमान है जो बहुत ज़्यादा गरीब है, जो अच्छा खाना अफोर्ड नहीं कर सकते, अच्छा पहनना अफोर्ड नहीं कर सकते। एक हिंदू गवर्नमेंट, बीजेपी की गवर्नमेंट ईद का इतना एहतराम कर रही है, ईद का ख्याल रख रही हो और कह रही है कि ईद की खुशियां हैं ये हर घर में मुसलमान जो है सेलिब्रेट करें। तो ये इनिशिएटिव मोदी गवर्नमेंट का आपको पाकिस्तान में एज अ पाकिस्तानी यूथ कैसा लग रहा है? देखिए वो मोदी जो मुसलमानों को बड़ी हकारत की नज़र से देखता है। अच्छा। और अगर वो ये सब कुछ कर रहा है तो मुझे तो लगता है कि इसके पीछे जो है वो उनका कोई मकसद होगा यकीनन। अच्छा। तो क्या मकसद हो सकता है मानूर? देखिए आपको भी शाइला पता है कि एक इंडिया में वक्फ बोर्ड बना था। अच्छा, फिर उसमें जो है वो उन्होंने क्या किया, की बात हो रही है। अमेंडमेंट्स जाहिर है आपको पता है उसमें क्या हुआ था कि उन्होंने जो मुसलमानों के नाम पर ज़मीनें थी और सब कुछ था सरकारी, उन्होंने ऐलान किया था कि जी ये ज़मीनें जो है हम वो वापस ले लेंगे। अच्छा।